किसान का खून सभी को मीठा लगता है, लगे भी क्यों नहीं, बड़ी आसानी से जो मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर बार हम टाइम से कनेक्ट हो पाए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे किसान के ऊपर। सभी जानते ही होंगे किसान के बारे में, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हर टाइम उसका अपना ही रोना रहता है, सभी की अपनी प्रॉब्लम्स है, किसान की सबसे ज़्यादा है। हमें क्या करना है, चलिए एक बार बात तो कर ही सकते हैं उसके बारे में, फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इतना तो दिल रखते हैं हम इंडियंस, पर कनेक्ट कैसे हो, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करें, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सके। हेल्प तो हम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, आम जनता बहुत हेल्प करना चाहती है एक दूसरे की, पर कैसे करें, कैसे कनेक्ट हो, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए पहले तो प्रॉब्लम सुनते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे भाई जो बोलते हैं कि किसान तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 1 एकड़ लाखों करोड़ों में होता है। चलिए, वो एक बात बोली जाती है किसानों के बारे में, किसान पैदा तो करोड़पति होता है पर हमेशा जीता है एक मजदूर की तरह। मजदूर भी उससे अच्छा जीता है, उससे ज़्यादा एंजॉय करता है। सुबह जाता है, शाम को आके आराम से खाना खा के लेट जाता है, सो जाता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। अगर हम बात करें किसान की, दिन रात काम करता है, नींद भी नहीं आती है। क्यों? सारी फसल जो खुले आसमान के नीचे रखी हुई है, इतना आसान थोड़ी है। हमारी सैलरी एक दिन लेट हो जाए, देखो हम क्या करते हैं, उसकी तो फसल के पैसे 1-1 साल 2-2 साल तक भी नहीं मिलते। एक तो फसल, उसमें बड़ा रिस्क है, उसको तैयार करना उसमें बहुत रिस्क है, जान का भी रिस्क है। खेतों में दिन में जाना, रात में भी जाना, सांप बिच्छू बहुत से जानवर भी आ जाते हैं, आप सभी जानते ही हो। इतना आसान नहीं है फसल पैदा करना, अनाज पैदा करना, फिर भी वो करता है। क्यों? किसान जो है, पीछे कुछ दिन पहले एक पोल्यूशन थोड़ा बढ़ गया था दिल्ली में। दिल्ली दिल वालों की है, सबसे बड़े दिल वाले दिल्ली में रहते हैं। कौन रीजन था, कौन रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए? किसान। हमारे सीएम साहब ने भी बोल दिया था, किसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, उसके बाद कुछ टाइम बाद बोल दिया था कि OD1 हमने शुरू किया है, उससे काफी फर्क पड़ गया है। मतलब कोई स्टैंड ही नहीं है अपनी बात का, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं नेता जो हैं। वोट जो लेने हैं, दिल्ली की जनता खुश करनी है, उनका माइंड डाइवर्ट करना है, इसलिए वो जो ठीकरा था किसानों के ऊपर फोड़ दिया गया। हालांकि किसान जो पराली जिसको बोल देते हैं, अवशेष जिसको बोल देते हैं, फसल का जो बचा हुआ उसको जलाते हैं। हालांकि उसका पोल्यूशन जो है वो इतना नुकसानदायक नहीं होता, किसान भी वहीं रहता है, खड़ा होता है वहां पे। सिंपल, जैसे हम बोलते हैं कि लहसुन होती है, लहसुन का जो अवशेष को जलाते हैं वो तो
लगा लो जड़ी बूटियों को जलाने की तरीके से काम करता है। हवन हम करते हैं, यज्ञ हम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसका क्या फ़ायदा है, अनाज जलाते हैं उसमें कुछ जड़ी बूटियां जलाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। वो एयर को शुद्ध करता है। चलिए इस बात पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये लंबा मैटर हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं किसानों के ऊपर। क्यों किसानों का जो खून है सभी को मीठा लगता है, किसान और जवान। बोला जाता है कि जय जवान जय किसान। जवान है वो भी किसान ही है, जवान जो बनता है वो किसान का बेटा बनता है। बिजनेसमैन का बेटा फौज में नहीं जाता। और जो हमारे सेवा करता है, नेता हैं, नेताजी हमारे जानते ही हैं, उनके बेटे, किसी के बेटे अगर देखे हों कि गए हों फौज में, हाँ एक्साइज में, उसमें जरूर लगवा सकते हैं अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को। कॉन्ट्रैक्टर उनके ही मिलेंगे, किसी को भी उठा के देख लेना। बड़े जो टोल हैं, बड़े सबसे बड़े जो टोल हैं जिसपे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, किसी को भी उठा के देख लो, मंत्रियों के रिश्तेदार के ही मिलेंगे, चेक कर लेना। इसलिए हमेशा टोल पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ रेगुलेट भी जारी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रॉब्लम सेम रहती हैं। गुंडे होते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनकी कंप्लेन कर दो उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि मंत्रियों के हिस्से हैं, मंत्रियों के रिलेटिव्स के पास ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम उनसे उम्मीद करते भी नहीं है, हमारी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर हम तो कर ही सकते हैं हेल्प एक दूसरे की। इंसान है, वो इंसान भी नहीं है, नेता वो इंसान भी नहीं है, नहीं हो सकते। तो हमें तो हेल्प कर देनी चाहिए, क्यों नहीं हेल्प करते हम? हमें क्या मतलब है, शायद कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे। हमारी भी अपनी प्रॉब्लम है, थक जाते हैं काम करके, कैसे जाएं उनके पास। आपका भी फायदा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। आजकल जो हम जहर खा रहे हैं, किसान को पेस्टिसाइड उसमें डालने पड़ते हैं, उसकी मजबूरी है, उसके डालने के बाद भी उसका एक्सपेंसेस, उसके खर्चे पूरे नहीं होते। वहां से निकलने के बाद अनाज, ये सब्जियां, असली खतरनाक खेल तो तब शुरू होता है। आपने हमेशा देखा होगा पेस्टिसाइड वहां तो कम यूज होता है, उसके बावजूद बाहर आके बहुत ज्यादा यूज होता है। पेस्टिसाइड में धोया जाता है, एसिड में वेजिटेबल्स को, सब्जियों को धोया जाता है, नालों में गंदी जगह पे तो आपने धोते हुए जो सेलर हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उन्हें देखा ही होगा। हमारी सेहत से डायरेक्ट खिलवाड़ है, आप इससे बच सकते हैं। चलिए हेल्प मत कीजिए, आप उससे बच तो सकते हैं, उस पेस्टिसाइड वाले से, उस जहरीले खाने से, अनाज से, सब्जियों से कैसे बचा जाए? हम डायरेक्ट अपने आसपास के गांव में वहाँ के किसानों से मिल के, उनसे बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमें विदाउट पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक फूड, अनाज, सब्जियां हमारे लिए पैदा करें। उसके जो एक्सपेंसेस हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट, कुछ भी डिसाइड करके वो हम उन्हें देंगे। हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े,
बट बहुत से हमें से लोग होंगे जो ऑर्गेनिक खरीदते भी होंगे, हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, बट वो हम विश्वास करके खरीद लेते हैं। वहाँ से हम डायरेक्ट अच्छा, बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक अनाज, सब्जियां, सब कुछ ले सकते हैं। दूध के लिए भी हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दूध, शुद्ध दूध हम वहाँ से ले सकते हैं। हमारी तो हेल्थ ठीक होगी, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, और एक खुद को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि हमने किसी की हेल्प की है, अपनी भी हेल्प की है और उस किसान की भी हेल्प हो जाएगी। उसको उसके मेहनत के उसकी मेहनत का जो फ्रूट है, उसके जो पैसे हैं उसको कभी नहीं मिलते, वो मिल जाएंगे। उसके भी घर में खुशहाली आ जाएगी, हमारा भी फायदा है, उसका भी फायदा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, आसपास के किसानों से मिले, बातचीत करें। आप हमें बताइए कि कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसानों की हेल्प कर सकते हैं। नहीं भी हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम हेल्प तो उनकी कर ही सकते हैं। एटलीस्ट गांव में जाएं, उनसे बातचीत करें, पूछें कि किसी को कोई फसल बर्बाद तो नहीं हो गया, फसल नुकसान तो हो गया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके हम उनको दे सकते हैं। वो हमारे लिए ही जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जीते। अपने लिए तो किसान कभी जीता ही नहीं है, दिन रात मेहनत करता है। और दूसरी बात, जवान जवान भी उनके बच्चे ही होते हैं। मोस्टली को देख लीजिए, किसान के बेटे ही आर्मी ज्वाइन करते हैं। इतनी मेहनत और इतना रिस्क किसान ही ले सकता है। जवानों की तो हम रिस्पेक्ट करते ही हैं, इज्जत देते हैं उन्हें। वहां भी एक प्रॉब्लम है, जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके घरों को पूछने वाला उसके बाद कोई नहीं होता। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दी है। हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस घर को, उस घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं जहाँ पे ऐसी अनहोनी हो गई है। उनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई प्रेशर नहीं है कि कितना करना है, बस जितना मन करे, जितना अपने दिल से आप कंट्रीब्यूट कर सके। तो मुझे लगता है कि हम हेल्प कर सकते हैं। इंडियन हमेशा हेल्प करने में आगे रहे हैं, एक दूसरों की प्रॉब्लम सुनने में, समझने में और उसको कम करने में हमेशा हमने कोशिश की है। तो जय जवान जय किसान। कमेंट करके बताइए कि कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे हम किसानों की और जवानों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।